Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start new chapter Growth and Development. In this chapter we will discuss about growth hormones. It is also called plant growth regulators. Plant growth regulators are essential hormones that control various functions related to the growth and development of the plants. हार्मोन्स या रेगुलेटर्स वो होते हैं जो प्लांट्स में वेरियस फंक्शंस से रिलेटेड होते हैं, जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. दे कैन बी divided into two types. Number one, growth inhibitors and growth promoters. ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिसिक एसिड्स इसमें रखा गया है एंड ग्रोथ प्रमोटर्स में ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. इन सब के अलावा इथाइलिन इज ऑल्सो अ प्लांट रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर. इट कैन फिट in either category and may function both as promoter and inhibitor. जो इथाइलिन होता है ये इनहिबिटर्स और प्रमोटर दोनों की तरह वर्क करता है, बट इट फंक्शन एज एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़. लेकिन ये लार्जली फंक्शंस होता है इसका इनहिबिट करना प्लांट की ग्रोथ को. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स जो हैं, एज द नेम सजेस्ट हमने देखे, इनहिबिट्स करते हैं द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड इंड्यूस डोरमेंसी. प्लांट में डोरमेंसी में हेल्प करते हैं. ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, सेल डिवीज़न. ये आपको एक नया वर्ड मिला होगा यहाँ पे, डोरमेंसी. आगे अभी हम देखेंगे सीड डोरमेंसी. ये डोरमेंसी होती है, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो सुप्त अवस्था होती है, जिसमें प्लांट्स या सीड्स अपनी जर्मिनेट करने की कैपेसिटी लॉस कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सीड डोरमेंसी. फ्लो चार्ट अब हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ प्रमोटिंग में हमने देखा ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट नंबर वन हार्मोन, auxilin hormones. Auxilin hormones was first isolated from human urine. It is commonly indole 3-acetic acid IAA. It is generally produced at stem and root, apex and migrate to site of the action. हम ऑक्सिलिन एसिड्स की बात करें तो ऑक्सिलिन जो एसिड्स होता है वो उसका मेन फंक्शन होता है सेल के इनलार्जमेंट में. अभी हमने देखा ये ग्रोथ में हेल्प करता है, तो सेल को बढ़ाने में हेल्प करेगा. एपिकल डोमिनेंस होगा, जो एपिकल ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा. सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा. इनहिबिटेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड्स को इनहिबिट करने में हेल्प करेगा. एंड इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक. हमने प्रीवियस चैप्टर में पार्थेनोकार्पिक पढ़ा था. ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट सीड जो फ्रूट्स होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक. उसको भी ये इंड्यूस करता है. नाउ सेकेंड इज जिब्रेलिन. जिब्रेलिन आर प्रमोटर्स, plant growth regulators found is more than 100 forms named as dash dash dash. 100 से ऊपर हैं जिब्रेलिन्स के. द मोस्ट कॉमन वन है इसमें जिब्रेलिक एसिड्स, जिसका फंक्शन होता है सेल के इलोंगेशन में. क्योंकि हम ये देख रहे हैं सारे जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं,
तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो सेल का इलोंगेशन होगा, मतलब उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जो सीड डोरमेंसी आ गई है या प्लांट में जो डोरमेंसी आ गई है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। अर्ली मैच्योरिटी जो रहती है उसमें ये हेल्प करते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं जिससे सीड्स और फ्रूट्स जल्दी फॉर्मेशन होने लगता है प्लांट्स में। एंड सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन एसिड्स। Now next is cytokinins. The plant growth hormone is basis in nature. Most common forms include kinetin, जेनेटिन etc. They are mainly synthesized in roots. ये रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न एंड सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करना। इसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में ये हेल्प करते हैं। टिश्यू कल्चर आपने वर्ड सुना होगा। सेल्स, प्लांट के किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू से न्यू प्लांट को ग्रो करने की जो टेक्निक होती है इन द लेबोरेटरी, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ओवरकम एपिकल डोरमेंसी, एपिकल डोमेंसी में हेल्प करते हैं ये, एपिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। इनके ये मेन फंक्शंस हैं। साइटोकाइनिन्स जो होता है जनरली अगर हम मेन फंक्शन बोलें तो सेल डिवीज़न, सेल डिफ्रेंशिएशन, टिश्यू कल्चर फॉर्मेशन में, शूट बर्ड, यंग फ्रूट्स उसमें भी ये हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मोबिलेंसिएशन एंड हेल्प टू डिले सेंसेशंस। सेंसेशंस को यदि हम बोलें तो ये प्लांट्स में जो मैच्योरिटी या बुढ़ापा जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, उसको भी ये रोकने में हेल्प करते हैं। या जनरली बोला है तो लीफ सेंसेशंस जो होता है उसको ये डिले करते हैं, जिससे वो लीव्स जो रहती हैं प्लांट्स पर लंबे समय तक लगी रहती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इथाइलिन. Ethylene is a gaseous hormone which stimulates transverse or diametric growth but retarded the longitudinal one. इसका मेन जो फंक्शन होता है वो इनहिबिटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, उसमें हेल्प करते हैं। फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट्स के पकने में हेल्प करते हैं। सेंसेशंस जो अभी मैंने बताया था, फ्रूट्स और लीव्स जो होती हैं उनको लंबे समय तक प्लांट्स के पर लगाए रखते हैं। प्रमोट करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को भी ये प्रमोट करते हैं। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड. It is also called stress hormone or dormin. It acts as a general plant growth inhibitors. Abscisic acid is produced in the root of the plant and terminal buds at the top of the plant. ये जनरली प्रोड्यूस होता है रूट्स पर प्लांट्स की, और टर्मिनल बर्ड्स जो होती हैं प्लांट के टॉप पर, उन पर ये प्रोड्यूस होता है। मेन फंक्शन होता है बड डोरमेंसी. डोरमेंसी अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से ये आपके ग्रोथ करने की एबिलिटी जो होती है वो रुक जाती है। लीफ सेंसेशंस में हेल्प करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। इथाइलिक एसिड्स, इथाइलिन हार्मोन्स में भी बताया था। लीव्स और फ्रूट्स में सेम एब्सिसिक एसिड्स होता है। इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को। पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एब्सिसिक एसिड्स
की वजह से सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, सीड के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशंस में हेल्प करते हैं। ये हुए आपके कॉमन प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स, जिनको हमने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड एक ग्रोथ हार्मोन्स प्रमोटर्स। ओके, थैंक यू।